हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने बात की थी मैकेनिज़्म की, ठीक है, जहाँ पे प्रोपीन का एडिशन एचबीआर के साथ हो रहा था और उसके मैकेनिज़्म की बात की थी। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, जिसमें आज बच्चों हम बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स रूल हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मतलब मार्कोनिकॉफ्स रूल के जस्ट अपोजिट। ठीक है, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरस इफेक्ट भी कहा जाता है। खैरस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था 1933 में, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में। ठीक है, इस रिएक्शन को इन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसे खैरस इफेक्ट भी कहा जाता है। तो देखो इस रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, अगर हम देखें, जैसा कि स्क्रीन पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप देखिए। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन। इस प्रोपीन पे अगर हम HBr का एडिशन करवाते हैं, ठीक है, HBr का एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ पे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही, पेरोक्साइड अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सा रूल्स के अकॉर्डिंग है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, देखो HBr जो होता है एक्चुअली, ये जो इफेक्ट है या एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है, दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द HBr। ठीक है, दिस हैपेंस ओनली विथ HBr, नॉट विथ HCl एंड HI। ये केवल HBr के लिए ही अप्लीकेबल है। ठीक है, ये केवल HBr के प्रेजेंस में ही होता है। HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगता है। ठीक है, ये HCl और HI के लिए नहीं है। ठीक है, दिस नॉट हैपन फॉर द HCl एंड HI। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब प्रोपीन पे रिएक्शन होगा HBr का, तो जैसा कि हमने मार्कोनिकॉफ्स रूल में आपको बताया था कि HBr का निगेटिव पार्ट जो Br है उस कार्बन पे जाके ऐड होता है डबली बॉन्डेड कार्बन पे, जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है। तो देखो इस कार्बन पे मार्कोनिकॉफ्स रूल्स के अकॉर्डिंग हम ऐड करते थे निगेटिव पार्ट को, लेकिन अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हमें Br पार्ट को वहाँ पे जोड़ना होगा, उस कार्बन पे जोड़ना होगा, डबल बॉन्ड कार्बन, जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसलिए Br माइनस हम यहाँ पे जुड़ जाता है और H प्लस इस कार्बन पे जुड़ के प्रोडक्ट क्या बनाता है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, वन ब्रोमो प्रोपेन बनाता है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ऐसे जनरली यहाँ पे जो पेरोक्साइड हम यूज करते हैं वो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, दैट इज C6H5CO का होल ट्वाइस O2। ठीक है, इसको बेंजोइल पेरोक्साइड कहा जाता है। इसको स्ट्रक्चरली हम इस तरीके से बनाते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड को इस तरीके से। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, ये इसे क्या बोलते हैं, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। तो ये जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल वहाँ पे फॉलो करता है, और अगर इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड वहाँ पे क्या काम करेगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो इस रिएक्शन को हमने जो पढ़ा है, इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो जैसा कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, पेरोक्साइड इफेक्ट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म एज गिवन बिलो। जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं वो वहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है जनरली एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है, ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से होमोलिटिकली बॉन्ड क्या होता है, क्लीव हो जाता है इस तरीके से, दोनों ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, होमोलिटिकली
ठीक है, परऑक्साइड लिंकेज वाला। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे डॉट, दोनों ऑक्सीजन पे डॉट आएंगे, मतलब C6H5COO कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। ठीक है, ऑक्सीजन पे ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता ही है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता ही है, और एक बॉन्ड टूटने वाला, टूटकर जो इलेक्ट्रॉन लिया है ऑक्सीजन अपना, वो दिखाई दे रहा है। इसलिए ऑक्सीजन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि एक यहाँ देखो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, और 5 बचे हुए हैं। अब देखो क्या होता है आगे, फिर से यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से होमोलिटिकली बॉन्ड टूटता है। ठीक है, जब यहाँ से टूटता है तो ये 2 मोल ऑफ CO2 गैस बन जाती है, और फिर C6H5 डॉट बन जाता है, फिनाइल फ्री रेडिकल 2 मोल। ठीक है, अब आगे क्या होगा देखो, अब HBr पे ये C6H5 डॉट, दिस इज फिनाइल फ्री रेडिकल, दिस इज फिनाइल फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल क्या करता है, होमोलिसिस होता है, यहाँ से H डॉट, HBr होमोलिटिकली क्लीव करता है, और H डॉट इस C6H5 डॉट के साथ मिलकर बेंजीन बना लेता है, और यहाँ से Br डॉट दिखाई देगा, Br फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, बेंजोइल परऑक्साइड जो है ब्रेक हो रहा है इसका यहाँ से बॉन्ड, और ये बेंजोइल फ्री रेडिकल बना रहा है 2 मोल। उसके बाद यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, 2 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल बन रहा है। फिर फिनाइल फ्री रेडिकल HBr से H डॉट को लेकर बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, और Br डॉट यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब देखो, अब प्रोपीन मालिक्यूल लिया गया है। प्रोपीन का यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे, बॉन्ड कैसे टूटता है, होमोलिटिकली। कैसे टूटता है, होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब होमोलिसिस होगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक बार इस कार्बन पे डॉट दिखाई देगा, और एक बार इस कार्बन पे डॉट दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जान रहे हो कि इस कार्बन पे अगर डॉट है, दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और इस कार्बन पे डॉट है तो यहाँ 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। और आप जानते हो कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल से, इस वजह से 2 डिग्री फ्री रेडिकल का जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दिस इज मोर स्टेबल फ्री रेडिकल एंड दिस इज लेस स्टेबल फ्री रेडिकल बिकॉज ऑफ द प्राइमरी फ्री रेडिकल, एंड दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है CH3CH डॉट CH2Br, इसमें क्या होता है कि आपका ये H डॉट, यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा HBr का तो H डॉट बनाएगा और Br डॉट बनाएगा, तो ये H डॉट जो होगा इसके साथ बाइंड हो जाएगा, और CH2CH2Br बन जाएगा, और ये आपस में फाइनली Br डॉट बाहर निकल जाएगा, जो कि आपका क्या है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। इसी तरीके से देखो बच्चों, प्रॉब्लम 13.2 दिया हुआ है। देखो 13.2 में हेक्सीन दिया हुआ है, हेक्स1इन। अगर हेक्स1इन है, हेक्स1इन पे अगर इन द अब्सेंस ऑफ पराऑक्साइड अगर हम HBr को ऐड करते हैं तो Br का नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये CH2 से CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होके इससे Br जुड़ जाएगा, उसके बाद CH2 उसके आगे यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट क्या देगा, 2 ब्रोमोहेक्सेन देगा। ये प्रॉब्लम 13.12 में दिया हुआ है, NCERT बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की। देखो बच्चों, जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे मार्कोनी-काप्स रूल लगता है। जैसा कि आप जानते हो H2SO4 का नेगेटिव पार्ट क्या होगा, H प्लस HSO4 माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इस पे H2SO4 का एडिशन किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे इस कार्बन पे ऐड कर दीजिए इस नेगेटिव पार्ट, चाहे इस कार्बन।
अगर हम इस कार्बन पर ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, यहाँ पे कार्बन है ऑलरेडी, और इस कार्बन से हमने क्या जोड़ दिया, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, ओ माइनस जो चार्ज हो ऑक्सीजन पे, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ, क्या लिख सकते हैं, OSO2OH लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या जुड़ जाएगा, OSO2OH। ठीक है, अगर आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे H2SO4 ऐड करेंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या होता है, H2SO4 का नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा, अब इस कार्बन पे ऐड होगा, क्योंकि मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे क्या लगता है मार्कोनिकॉप्स रूल। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का हम लेगा CH3CH, अब इस CH पे क्या जुड़ेगा, HSO4 माइनस। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, OSO2OH। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, फिर CH2 क्या हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन है हमारे पास, जैसे CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 2-मेथाइल प्रोपीन, 1 2 3, दिस इज 2-मेथाइल प्रोपीन पे अगर हम वाटर का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या होता है, OH माइनस, क्या होता है, OH माइनस। OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, कार्बन नंबर 2 पे जुड़ेगा, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन 0 है। मार्कोनिकॉप्स रूल में बताया था कि जिस कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन 0 हो, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन क्या हो, 0 हो, वहाँ पे ऐड होता है नेगेटिव पार्ट। तो इस तरीके से CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2 पे वाटर का एडिशन जो होगा एसिड के प्रेजेंस में, इसका नेगेटिव पार्ट जो होगा इस कार्बन नंबर 2 पे ऐड होके प्रोडक्ट दे देगा। करने का मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, इस कार्बन पे OH आएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, 1 2 3, 2-मेथाइल प्रोपेन टू ऑल होगा, 2-मेथाइल प्रोपेन टू ऑल प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।